तो देखिए कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, भीम सागर कहाँ स्थित है। तो देखिए भीम सागर अपने झालावाड़ में स्थित है। ऑप्शन डी जिसने भी आंसर दिया था अपने करेक्ट आंसर है। भीम सागर अपने झालावाड़ में है। तो देखिए जैसा कि आप सभी को पता है, हम राजस्थान जीके के डेली 11 बजे 5 प्रश्न डिस्कस करते हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए होते हैं। तो देखिए ये अपने 188वां वीडियो है, पिछले वीडियो पे आप देख सकते हैं जाकर। तो देखिए अगर इस वीडियो के पहले प्रश्न की बात करें, क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए चित्तौड़गढ़ में अपने राजस्थान का पहला सैनिक स्कूल है। पहला सैनिक स्कूल, फर्स्ट सैनिक स्कूल अगर पूछ ले राजस्थान का कौन सा है, अपने चित्तौड़गढ़ में स्थापित है। इसकी स्थापना अगर पूछ ले तो 1961 में हुई थी। और तारीख भी अगर पूछे 7 अगस्त 1961, तो 7 अगस्त अपने इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 7 अगस्त 1961 को अपने चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, अरब यात्री अल मसूदी ने किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में भ्रमण किया था। तो देखिए एक अरब यात्री था अपने, कौन, अल मसूदी। ये अपने महेंद्रपाल के समय अपने आता है। तो आप ध्यान रखिए, अपने गुज्जर प्रतिहार जो शासक थे महेंद्रपाल, उसके समय अपने अल मसूदी ने भ्रमण किया था। और देखिए पहले एक प्रश्न हमने देखा था, मिहिर भोज के समय अपने कौन आया था, अपने सुलेमान। तो अरब यात्री अगर पूछ ले सुलेमान किसके समय आया था, तो अपने मिहिर भोज के समय आया था। और मिहिर भोज को इसने इस्लाम का सबसे कट्टर शत्रु बताया था अपने। तो अपने मिहिर भोज के समय सुलेमान और महेंद्रपाल के समय अपने अल मसूदी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, माही भरातेव की उपाधि औरंगजेब ने किसे प्रदान की। तो देखिए माही भरातेव की अगर उपाधि देख ले तो औरंगजेब ने किसको दी थी, अपने अनूप सिंह को दी थी। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। देखिए अनूप सिंह, इनके बारे में एक प्रश्न भी आता है कि बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहते हैं। तो देखिए बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल ये अपने कहते हैं किसको, अनूप सिंह के काल को। तो आप ये ध्यान रखें, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए एक प्रश्न हमने पहले भी देखा है कि माही भरातेव की उपाधि तो औरंगजेब ने अपने अनूप सिंह को दी है, लेकिन अगर आ जाए जांगलधर की उपाधि किसको दी थी। तो जांगलधर की उपाधि अपने कर्ण सिंह को दी थी। कर्ण सिंह को किसने दी थी, ये भी अपने औरंगजेब ने दी थी। ये प्रश्न हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आप ध्यान रखें, जांगलधर की उपाधि तो अपने दी थी कर्ण सिंह को और ये दी थी अपने अनूप सिंह को। अगला प्रश्न है, राज्य की ऐसी सभ्यता जहाँ 11 कमरों का बड़ा भवन दुर्ग जैसी आकृति में प्राप्त हुआ है तथा उसको धौलीवीरा के नाम से जानते हैं, यह कौन सा स्थल है। तो देखिए कहाँ से प्राप्त हुआ है, अपने 11 कमरों का एक दुर्ग जैसा बड़ा भवन, और उस स्थल को अपने धौलीवीरा के नाम से भी जाना जाता है एक तरह से देखा जाए तो। ये अपने बालाथल सभ्यता हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बालाथल सभ्यता अपने कहाँ है, उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में भी अपने कहाँ है, वल्लभनगर तहसील में। वल्लभनगर में अपने बालाथल सभ्यता है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह लोकगीत जिसमें राजस्थानी स्त्री के पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया गया है। तो देखिए ऐसा कौन सा लोकगीत है जहाँ पर राजस्थानी स्त्री के पतिव्रत धर्म के अटल रहने का बताया गया है उसमें। तो देखिए पणिहारी गीत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पानी लाते समय ये गीत गाती है महिलाएं, पणिहारी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें अपने पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो देखिए ये थे इस वीडियो के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और एक सिंपल सा प्रश्न का आप सभी को आंसर कमेंट करके बताना है। उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ था, बप्पा रावल, जय सिंह, मोकल या कुंभा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप कमेंट करके बताइए। और पिछले वीडियो भी आपने नहीं देखे थे, यहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट आप चेक करके पिछले वीडियोज़ 1 बाय 1 करके देख सकते हैं।